हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स की पाठशाला में। स्टूडेंट्स, अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग करेंगे वेरी फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर नंबर सिस्टम, जो कि एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 में जो पहला क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, इज 0 अ रैशनल नंबर? Can you write it in the form of P by Q, where P and Q are integers and Q does not equals to 0? तो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन में जो बोला गया है वो ये है कि क्या 0 एक रैशनल नंबर है? क्या इसको P by Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करा जा सकता है, जहाँ P and Q इंटीजर्स हैं और Q की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं है? तो स्टूडेंट्स, इसका जो आंसर है वो है यस, 0 इज अ रैशनल नंबर। 0 इज अ रैशनल नंबर। 0 इज अ रैशनल नंबर। 0 एक रैशनल नंबर है। अब बात करते हैं इसके रीजन के लिए कि 0 रैशनल नंबर क्यों है। बिकॉज अगर हम बात करें 0 को, तो 0 को हम 0/1 भी लिख सकते हैं। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आगे 0 ही आएगा, जहाँ 0 और 1 दोनों ही हमारे रैशनल नंबर हैं, दोनों ही हमारे इंटीजर्स हैं, और जो Q है उसकी वैल्यू 0 नहीं है। अगर हम बात करें 0/2 की, तो ये भी एक रैशनल नंबर ही है, बिकॉज जहाँ 0 और 2 बोथ दी नंबर्स आर इंटीजर्स एंड 2 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। अगर हम बात करें 0/5 की, तो यहाँ से भी ये एक रैशनल नंबर ही होगा, इसको सॉल्व करने पर भी 0 ही आएगा। वहीं अगर हम बात करें 0/-4, तो इसका रिजल्ट भी 0 ही आएगा। तो हम कह सकते हैं कि 0 इज़ अ रैशनल नंबर बिकॉज इट कैन बी रिटेन इन the form of P/Q। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। इस क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि 3 और 4 के बीच में हमें 6 रैशनल नंबर निकालने हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि दे आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू डिफरेंट रैशनल नंबर्स। किन्हीं भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में हमारे पास इनफाइनाइट रैशनल नंबर हो सकते हैं। बट इस क्वेश्चन को हम जिस अप्रोच से करेंगे, सबसे पहले हम 3 और 4 को कुछ डिस्टेंस पे लिख लेते हैं। अब जितने रैशनल नंबर हमसे पूछे गए हैं उससे एक ज़्यादा, जैसे कि यहाँ 6 रैशनल नंबर पूछे गए हैं, तो उससे एक ज़्यादा उस नंबर्स का इन दोनों ही नंबर के डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 3 × 7 / 7 और 4 × 7 / 7। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 × 7 ये हो जाएगा आपका 21/7 और 4 × 7 हो जाएगा आपका 28/7। अब हम इनके बीच में जो अगले रैशनल नंबर है वो इस तरह से निकालेंगे, जैसे कि पहला जो रैशनल नंबर आएगा वो इससे एक ज़्यादा आएगा, डेट इज़ 22/7। नेक्स्ट 23/7, नेक्स्ट 24/7, नेक्स्ट 25/7, नेक्स्ट 26/7, नेक्स्ट 27/7। तो देखा आपने किस तरह से हमने इन दो रैशनल नंबर के बीच में 6 रैशनल नंबर्स को निकाल लिया। अब ये जो हमने यहाँ 7 का मल्टीप्लाई किया है, ज़रूरी नहीं आप 7 से मल्टीप्लाई करें, 6 से आगे आप जितने भी नंबर, जैसे कि 8, 9, 10 जितने नंबर्स भी आपको इससे एक्स्ट्रा लेने हैं, उस नंबर्स का आप इसको ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। बस उस केस में ये आएगा कि जो रैशनल नंबर्स आएंगे इन दोनों नंबर्स के बीच में वो इनसे डिफरेंट आएंगे। होप आपको ये कोई 2 क्वेश्चन समझ आए होंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर से रिलेटेड जो सारे कॉन्सेप्ट थे, सारे जो
थ्योरीज थी वो इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके पहले इसका पार्ट 1 देख लीजिए, जिसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और इन क्वेश्चंस को करने में आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में बोला गया है कि हमको 5 रैशनल नंबर निकालने हैं 3/5 एंड 4/5 के बीच में। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम इन दो नंबर्स को एक डिस्टेंस पर नोट कर लेंगे, दैट इज़ 3/5 एंड 4/5। अब चूँकि हमने पहले ही लेक्चर में ये डिस्कस किया हुआ है कि अगर इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो जितने रैशनल नंबर हमसे पूछे हैं उससे एक ज़्यादा नंबर का हम इन दोनों ही रैशनल नंबर्स के न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में सक्सेसिवली मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि हमसे यहाँ रैशनल नंबर पूछे हैं 5, तो यहाँ पे हम n की वैल्यू 5 लिख लेते हैं। इससे एक ज़्यादा n+1 हो जाएगा आपका 6। तो इस 6 का इन दोनों ही नंबर्स के ऊपर और नीचे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा इस तरह से, एंड दिस इज़ लाइक दिस, एंड 3 × 6 इट बिकम्स 18/30 एंड 4 × 6 24/30। अब हमें कुछ नहीं करना है, ये जो नंबर हमारा आया है रैशनल नंबर, इससे अगला इसमें जो आएगा वो आएगा 19/30, उसके अगला आएगा 20/30, उसके अगला 20/30, नेक्स्ट 22/30, नेक्स्ट 23/30। तो किस तरह से आपने देखा कि हमने बड़ी इजीली इन क्वेश्चंस को कर लिया और यहाँ हमने 5 डिफरेंट रैशनल नंबर निकाल लिए। तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस। स्टेटमेंट 4 में कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं जिनके बारे में हमें बताना है ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं, और साथ ही साथ उनके रीज़न भी हमें यहाँ पर देने हैं। जो पहला स्टेटमेंट है वो बोला गया है एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। क्या सारे नेचुरल नंबर हमारे होल नंबर होते हैं? तो इसका आंसर होगा यस, सारे नेचुरल नंबर हमारे होल नंबर होते हैं, बिकॉज होल नंबर्स हमारे 0 से स्टार्ट हो गए, 1 2 3 4 इसी तरह से आगे चलते हुए जाते हैं। इन द सेम वे जो ऑल द नेचुरल नंबर्स होते हैं वो हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं एंड 1 2 3 4 एंड सो ऑन आगे तरह से आगे बढ़ते हुए जाते हैं। तो होल नंबर्स हमारा बेसिकली इज द कलेक्शन ऑफ द 0 एंड ऑल द नेचुरल नंबर्स। तो इसका जो रीजन है वो ये आएगा, होल नंबर्स इंक्लूड्स 0 एंड ऑल द नेचुरल नंबर्स। जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो है स्टेटमेंट नंबर 2, एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर। क्या सारे इंटीजर्स हमारे होल नंबर होते हैं? तो इसका आंसर होगा अगेन, इसका आंसर आएगा फॉल्स, सारे इंटीजर्स हमारे होल नंबर नहीं हो सकते हैं, बिकॉज जितने भी हमारे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, जो कि ये हमारी एक नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन पे यहाँ मिडिल में 0 होता है, यहाँ होता है 1, यहाँ 2, यहाँ 3, इसी तरह से आगे चलती हुई जाती है। इन द सेम वे -1, -2, -3 एंड सो ऑन। तो जितने भी हमारे सारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं ये कभी भी हमारे होल नंबर्स नहीं हो सकते हैं। तो आंसर होगा इसका फॉल्स, नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर्स। बढ़ते हैं स्टेटमेंट नंबर 3 की ओर, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सारे रेशनल नंबर हमारे होल नंबर हो सकते हैं? तो इसका आंसर आएगा फॉल्स, यानी गलत, बिकॉज सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं 3/4। 3/4 एक रेशनल नंबर है, बिकॉज इसको हमने p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है, बट ये एक होल नंबर नहीं है, क्योंकि होल नंबर हमारे 0 से शुरू होकर 1 2 3 4 इसी तरह से आगे चलते हुए जाते हैं। इन द सेम वे 5/7, 11/9 दीज आर ऑल्सो नॉट अ होल नंबर बट दीज आर रैशनल नंबर्स। तो इसी तरह के साथ हमारी ये एक्सरसाइज 1.1 यहाँ फिनिश होती है। होप आपको ये चारों क्वेश्चंस इजीली समझ आए होंगे। और आपको इन क्वेश्चंस को समझने में किसी तरह की प्रॉब्लम फेस हो रही है तो इससे पहले वाला जो वीडियो है इसका पार्ट 1 पहले आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, बेनिफिशियल लगी हो, तो इस मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए।